तो राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरिकेश कुमार। तो आज फिर से आपका एक बार और स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आता है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, तो हम सारा डिस्कशन करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। और फिर मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है, जैसे क्यों यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्यों यूज करते हैं। मैं आपको बोलूं भाई एक बात बताओ, मेरे पास ये पॉइंट है, मेरे पास एक ये पॉइंट है, मुझे बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से पहले तो मैं यहां से देखूंगा भाई यहाँ से कितनी दूरी पर है, फिर मैं देखूंगा ऊपर से कितनी दूरी पर है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस नाप लूंगा, यहां से डिस्टेंस नाप लूंगा, तो मैं बोल दूंगा भाई ये इतनी कॉमा इतने पर है। समझ लो मेरी बात। तो इस तरीके से देखेंगे हम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अक्षों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे अक्ष जिनको बोलते हैं एक्सिस, हमारे अक्ष अक्ष ठीक है, एक्सिस हमारे दो अक्ष होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2D के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप 11th क्लास में 3D के लिए पढ़ोगे, वहां पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष भी पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम दो अक्ष बना लेते हैं, ये इस तरीके के। ठीक है बेटा, इसको देखो, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो होता है हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या होता है ये? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऊपर जो खड़ा ये वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष का मतलब है वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना वाला इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इस देखो इधर आएंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये तो इधर माइनस वाले हो जाएगा और इधर नीचे माइनस का वाई वाला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, एक चीज समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको जल्दी से। ये यहाँ पर होता है हमारा भुज, क्या बोलते हैं इसको? भुज। इसको बोलते हैं अवशेषा, अवशेषा। ठीक है बेटा, और एक होता है कोटि, ऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, अवशेषा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? सपोज दैट मेरा कोई पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं इसको a,0, ये a पॉइंट है। ठीक है भाई, a,0। तो अगर मैं इस एक्स अक्ष पर मेरा कोई पॉइंट है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट का जो एक्स अक्ष होगा ना, मेरी बात सुनो, उसके कोऑर्डिनेट का एक्स अक्ष होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवशेषा। आगे बात समझ में? जैसे मेरे पास निर्देशांक है, मेरे पास कोई भी निर्देशांक है, जैसे समझना एक बार, मैं मान लेता हूं इसको ये है मेरे पास x, y। ठीक है, अगर मैं देखो इसको p पॉइंट, अगर मैं बोलूं भुज p पॉइंट का भुज क्या होगा? p पॉइंट का भुज। तो भुज का मतलब अवशेषा पूछ रहा हूं मैं, तो x अक्ष पे देखेंगे वो x अक्ष पे कितना डिस्टेंस पर है, मतलब ये पॉइंट x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो जितनी दूरी पर होता है, जितनी डिस्टेंस पर होता है x अक्ष से, उसी को बोलते हैं उस पॉइंट का क्या? अवशेषा या भुज। तो कितनी x पर है? x पर। ठीक है बेटा, दूसरा समझो, जैसे मैं बोलूं इसका p की कोटि, ऐसे p की कोटि, तो हम देखेंगे ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखो x अक्ष से तो कितनी दूरी पर है, ये x अक्ष से तो यहाँ पर आ रहा है, y से कहां पर आ रहा है? ये यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलेंगे ये भाई हमारी इसकी कोटि कितनी है? y की कोटि है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए अवशेषा क्या होता है और ये ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं हम आगे। अब देखो हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है बेटा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, या हमारा पॉइंट तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो थोड़ा सा समझो एक बार। अब देखो इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना, सपोज दैट इसमें जो कोई कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों कैसे होते हैं? प्लस प्लस के होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट
क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में लिख देना प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा देखो इसमें अगर हमारा कोई पॉइंट है, उसके जो हमारा उसका अवशेषा और उसका जो ऑर्डिनेट, मतलब भुजा कोटि दोनों कैसे होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा, देखो प्लस प्लस के कैसे होंगे, सपोज दैट मेरे पास कोई यहाँ पर पॉइंट है, देखो यहाँ पर एक्स भी प्लस का, और देखो ये वाला इसमें एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर ये पॉइंट इसमें लाई करे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर x अच्छा तो देखो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ये हमारा यहाँ से इधर नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा x तो किसका आ जाएगा, माइनस का, और y किसका हो जाएगा, प्लस का, और y तो प्लस का ही है इसमें। ठीक है, बट x क्या होगा, माइनस का हो गया। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट मुझे यहाँ पर लाई कर रहा है थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तो देखो इसमें x भी माइनस का हो गया बेटा, और y भी माइनस का हो गया, तो दोनों इसमें क्या होते हैं, बहुत था नेगेटिव। आई बात समझ में, बहुत नेगेटिव होते हैं। अब देखेंगे चौथे वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले में देखो y तो हमारा माइनस का, बट x किसका हो गया, प्लस का, तो इसमें होगा प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोल देता हूँ, क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन है, मैं तुमसे बोलूं अ पॉइंट जैसे 7,2 सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मुझे बताना है, इसका क्या बोलते हैं, भुज क्या होगा, इसका भुज क्या होगा। भुज का मतलब है कोटि, मतलब एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा। तो ये किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में हमारा एक्स माइनस का होता है, तो भुज माइनस का होता है, तो इसका मतलब माइनस के 7 होगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कोटि क्या होगी, मतलब इसकी ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट तो प्लस का ही होता है सेकंड में, तो ये जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से हम ऐसे पहचानेंगे। ओके चलो, अब चलते हम आगे। अब देखो मैं आप लोगों को यहां से सबसे पहले बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां पर लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं बेटा, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, देखो मेरे पास कोई दो कोई कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, दो निर्देशांक हैं, तो उनके बीच में कैसे डिस्टेंस हम निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उसको देखो कैसे होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं भाई, मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, एक मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है, जैसे इसको बोलते हैं x1, y1, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने कोऑर्डिनेट इसके x1 और y1 है, और ये पॉइंट P है, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास Q, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है Q। ठीक है बेटा, इसकी कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2। अब मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब मुझे निकालना है PQ की दूरी। ठीक है बेटा, तो PQ की दूरी होती है, हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे, तो x2 माइनस के x1, फिर कर देंगे इसका होल स्क्वायर, फिर करेंगे प्लस y2 माइनस के y1, और होगा इसका होल स्क्वायर, और ये p स्क्वायर की जगह आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से p की वैल्यू अगर निकालूंगा PQ की, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा बेटा, रूट चढ़ जाएगा, तो इस पर क्या चढ़ गया, ये रूट चढ़ गया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है बेटा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसकी जल्दी से नोट कीजिए अब इसको, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो नोट करो जल्दी से इसको। अब देखो, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब आगे चलेंगे हम, चलो भाई चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये हमने डील कर लिया, अब देखेंगे मिड पॉइंट, मध्य बिंदु फॉर्मूला, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से समझो, मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास अगर मैं वही सेम टू सेम कंडीशन ले लेता हूं, P इसके x1 और y1, ठीक है बेटा, और ये Q है x2 और
y2 ये है मेरे पास, और मैंने इसको एक लाइन सेगमेंट ऐसे खींच दिया, ठीक है बेटा, ये क्या है, रेखाखंड खींच दिया। तो मुझे पता है कि इसका मध्य बिंदु है एक, जिसको नाम है सी, जिसका नाम मैंने सी दे दिया, ठीक है बेटा। तो बताइए इस मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ PQ, ओके बेटा। तो देखो क्या कैसे निकालेंगे, हम सीधी सी बात करेंगे, ज्यादा बात हम करना नहीं चाहते। देखो x को और x2 को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, x1 प्लस के x2, जो इसका होगा ना उसको x y मान लिया, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, इस c का x कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से जल्दी से नोट इसको आप कर लीजिए, ओके। चलो अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब एक और फॉर्मूला रहेगा जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है बेटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, उसको देख लेते हैं। सॉरी मिड पॉइंट नहीं, इसको बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्शनल फॉर्मूला होता क्या है, जैसे यहां पर उसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, क्या बोलते हैं बेटा, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज द सेक्शनल फॉर्मूला। तो देखो वही है, एक ही लाइन सेगमेंट से मैं सारे इस फॉर्मूले आपको समझा दूंगा, और हम अभी क्वेश्चन भी डील करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो मैं आपको बोल देता हूं भाई, मेरे पास वही एक लाइन सेगमेंट है, एक ही लाइन सेगमेंट मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, P एंड Q, ओके। इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ओके बेटा। अब कोई एक पॉइंट है, अब मैं मिड पॉइंट नहीं बोला, ध्यान से समझना, ये मेरे पास अब कोई एक पॉइंट है, ये दैट इज कॉल्ड C मान लेना, ठीक है बेटा, ये है C। अब ये वाला पॉइंट है ना, इनको डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में कर रहा है वो हमको गिवन है, कि इसको तो ये m1 रेशियो में कर रहा है और इसको m2 रेशियो में कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड ना, ठीक है। तो देखो इसको m1 और इसको m2 में कर रहा है। तो देखो यहां से अब हमको सीधी सी बात करेंगे कि जो C कोऑर्डिनेट है, इसके हमें x और y की वैल्यू चाहिए भाई, ठीक है। तो इसके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी भुज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x बराबर होगा बेटा, देखो m1 को x2 के, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को फिर नीचे सम कर देंगे। तो क्या करूंगा मैं, देखो ये हो जाएगा x1 m2 प्लस, ठीक है, m1 x2 अपॉन m1 प्लस के m2, ठीक है बेटा। ये हो गया इसका सेक्शनल फॉर्मूला का, मतलब सेक्शनल जो हमारा सेक्शनल पॉइंट है ना, इसका जो भुज कैसे निकालते हैं, इससे कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसका y, तो y हम यहां पे देखेंगे, तो y बराबर सेम टू सेम कंडीशन लगेगी, y1 m2, तो y1 m2 प्लस m2 y2, सॉरी m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। अच्छा एक राज की बात बताऊं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। कैसे, एक तो होता है हमारा भाय विभाजन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, तो ये दोनों फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली डिवीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतः विभाजन फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। एक होता है भाय विभाजन सूत्र। तो भाय विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, मैं तो किधर बताऊं, चलो पहले इसको नोट कर लो, मैं फिर बताता हूं, ठीक है। कर लिया होगा नोट। अब देखो एक और फॉर्मूला बता देता हूं, जिसको बोलते हैं भाय विभाजन वाला, ठीक है। अरे यार मैंने गलती कर दी, देखो अब एक होता है भाय विभाजन वाला, ठीक है। ये तो देखो मेरे विभाजन के फॉर्मूले दो होते हैं, मैं दोनों को एक बार और लिख देता हूं। कैसा होता है, एक होता है कि अंतः विभाजन, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन,
ठीक है भाई, इंटरनल डिवीजन करता है ये। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा, कॉमा y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला तो इसका आ गया। अगर दूसरा होता है हमारा कौन सा, दूसरा वाला फॉर्मूला होता है हमारा एक्सटर्नली डिवीजन, मतलब इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है। तो क्या होता है, एक होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है बेटा। एक्सटर्नली डिवीजन कैसे होता है, ध्यान से समझो। देखो एक्सटर्नली डिवीजन होगा x इक्वल टू होगा m1 x2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, जो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका मोड, ठीक है, ये इस चीज के y बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस के m2। ये फॉर्मूले दोनों हमारे आ गए हैं बेटा, इसको जल्दी से प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जल्दी करो, चलो नोट करो। चलो मिटा दे इसको, चलो अब मिटा देते हैं, ठीक है बेटा। जितना हमारा सिलेबस में थे फॉर्मूले, हमने सारे फॉर्मूले डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता भी दिए कि क्या होता है क्या नहीं होते फॉर्मूले। अच्छा देखो, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है ना बेटा, डिस्टेंस फार्मूला वो आया कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लो, है ना, इसलिए मैंने ये इसको रफ नहीं किया, ध्यान से समझो। जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा आता कैसे है, थोड़ा सा समझो उसको, है ना। देखो मैं 1 मिनट और, सपोज दैट बेटा, देखो जैसे मैं आपको बोलूं बेटा, मेरे पास 2 पॉइंट हैं, क्या मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है बेटा। अच्छा, इस वाले पॉइंट से देखो, ये इसका बेस मिला दो इस पे, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो और इसको थोड़ा ये कर दो। अब देखना थोड़ा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से समझना। पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको, जल्दी से बोलो, पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको, हाँ जी पता। अब देखो इसका मैं मान लेता हूँ बेटा, ये वाला पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट कितने मानूंगा, बताओ तुम ही बता दो। चलो इसको मान लेता हूँ मैं x1, ठीक है, y1, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, ओके। अब एक बात बताओ, देखो इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा इस वाले में, तो क्या एक बात बताओ, देखो y तो बदल रहा है, y बदल रहा है, पर बेटा वो नहीं बदल रहा, देखो x नहीं बदल रहा, ठीक है। तो इसका ये होएगा x2, x2, y3, इस तरीके से रहेगा, क्योंकि y बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर y नहीं बदल रहा, तो यहाँ पर y रहेगा, और यहाँ पर इसको 2 मान के y2 करना है, ठीक है बेटा, इस तरीके से रहेगा। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से मैं इस वाली डिस्टेंस को निकालना चाहता हूँ, किस वाली को, इस वाली, इसको p, इसको q और इसको pqr, इसको r बनाता। अगर मुझे pq का स्क्वायर चाहिए, तो देखो कैसे निकालूंगा मैं pq का स्क्वायर। तो देखो इन दो, ये वाली दूरी चाहिए मुझे, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी बेटा, ठीक है। मुझे ये वाली दूरी चाहिए, तो ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। तो देखो अब मुझे इधर देखते रहो क्या करना है मुझे। अगर मुझे निकालना हो pq, तो pq का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, pr का स्क्वायर और प्लस qr का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो देखो pq का स्क्वायर इक्वल्स टू qr कितना निकला हमारा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मुझे pq निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पर चढ़ जाएगा अंडर द रूट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं बेटा, तो डिस्टेंस फार्मूले को ऐसे प्रूफ करते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही दमदार और मजेदार कंटेंट के लिए और हमारे चैनल को से जुड़े आप लोग, ठीक है बेटा? तो चलो।